हेलो गाइस। पिछले वीडियोस में और हम लोगों ने नंबर सिस्टम शुरू किया था और नंबर सिस्टम में हम लोगों ने पहले रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल, इंटीजर, इंटीजर में होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था को प्राइम नंबर सहवाग संख्याएं क्या होती हैं। हाँ, फिर प्राइम नंबर को हम लोग फाइंड कैसे कर सकते हैं, वो प्राइम नंबर है या नहीं है उसको हम चेक कैसे कर सकते हैं, जो काफ़ी बार एग्जाम्स में इन पे प्रश्न बने हैं। इसके बाद हम लोगों ने संख्या को देखा कि ऑड इवन रूप में कर सकते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था जो हम लोगों ने कल किया कि ऑड ऑड मिलाने पे क्या होगा, इवन इवन से क्या होगा, इवन इवन का मल्टीपल करने पे क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा। ये कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए मदद करता है। और हम लोगों ने बात कर रहे थे किस पे, फैक्टर्स की बात कर रहे थे, गुणनखंडों की बात कर रहे थे। इस पे हम लोग बात करने वाले हैं आज की क्लास में। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने देखा कि फैक्टर्स क्या होते हैं। वैसे नंबर, अगर कोई भी एक संख्या का फैक्टर फाइंड किया जाता है और अगर हमारे पास उन नंबर है तो उन नंबर को जो भी ऐसी जितनी संख्याएं हैं जो उनको कम्प्लीटली डिवाइड कर सकती हैं वो क्या है, फैक्टर है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में भी हम लोगों ने पिछले क्लास में एक एग्जाम्पल भी लिया था और एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा कि जो ऐसे कि अगर कोई हमारे पास संख्या 24 संख्या है तो इसके कितने हो सकते हैं, 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 कम्प्लीटली इसको डिवाइड कर सकता है, 3 कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है। इसी तरह और जितने संख्या हैं 4, 6, 8, 12 और फिर 24, ये सभी जो हैं संख्या है ये क्या है, एक फैक्टर है। क्या है, फैक्टर। और इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टर्स ऑफ 24। यहीं से सवाल बनता है और एक नया कॉन्सेप्ट बन के आता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करना। अब जैसे कि 24 क्या है, एक छोटी संख्या है, स्मॉल नंबर है, तो यहाँ से प्राइम जो है हम लोगों ने इसको फाइंड कर लिया कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके कितने फैक्टर्स हैं, इसके कितने फैक्टर हैं, तो 8 फैक्टर्स हैं। ये फाइंड हम लोगों ने किया। अब लेकिन बड़ी संख्याएं होने के बाद हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस चीज़ पे बात करेंगे। इसके लिए आता है एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, उस चीज़ पे हम लोग बात करते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं किसी भी संख्या को हम लोग उनके मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखते हैं। जैसे कि अगर हम लोगों ने पिछले में देखा 24, तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे कि हम एक इस तरह से 24 और जो सबसे छोटी संख्याओं से हम इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे। जैसे 2 से देने पे कितना बार में पड़ेगा, 12। फिर 2 से देंगे 6 आएगा, फिर 2 से देंगे कितना आएगा, 3, और फाइनली 3 से देने के बाद ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो इसके फैक्टर्स बनने वाले हैं, क्या होने वाले हैं, 2 2 गुना 3 गुना 1। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें कि 2 का क्यूब इंटू 3 का पावर 1, ये इसका क्या हुआ, फैक्टर। तो ये सभी क्या हुआ, फैक्टर्स। 2 का क्यूब और 3 का 1, इसे इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। कि हम इसको किस तरह से कितने फैक्टर्स में आगे बात करेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स की। जैसे जैसे हम लोगों ने देखा 2 का क्यूब 3 का 1 हुआ, इसी से हम लोग कैसे नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे फाइंड कर पाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल किए। क्या आया हमारे पास, 2 का पावर 3, 3 का पावर, इस तरह से आया। तो ये जो पावर है 1 और 3, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके जो पावर है
पावर में +1 करते हैं और जितने भी पावर होंगे सब में +1 करने के बाद हम इनका क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा क्या आया, हमारे पास एक 3 आया, 3 में +1 किए और 1 में भी +1 किए और ये क्या आ गया 4 × 2 8। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल के आया हमारे पास 8। हाँ, और एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे कि किसी भी संख्या को ले लेते हैं, मान लेते हैं हम लोगों ने लिया 40 और इसके प्राइम कितने फैक्टर्स हो सकते हैं ये हम फाइंड करना चाहेंगे। ठीक, फाइंडिंग नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करना है। क्लियर, नंबर ऑफ फैक्टर्स हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किए 40, 2 20 आ गया, फिर 2 से किए 10 आ गया, फिर 2 से किए 5 आ गया, फिर 5 से किए 1 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर हमको फाइंड करना है तो हमने क्या देखा कि जितने भी एक्सपोनेंट हैं उनमें +1 करके उनका क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को आया क्या, 2 का पावर 3 गुने 5 की पावर 1, 3 और 1। तो इसमें हम लोग को क्या करने वाले हैं, 3 + 1 और 1 + 1 क्या आ गया 4 × 2 डैट इज इक्वल टू कितना आ गया, 40 के भी कितने फैक्टर होंगे, 8 फैक्टर होंगे। आई होप आप लोगों इस चीज़ को क्लियर समझ गए होंगे। आगे हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक पे। अगला है हमारे पास इसी नंबर ऑफ फैक्टर्स के बाद हमारे पास एक नया कंसेप्ट बन के आता है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। इन सभी फैक्टर्स का सम क्या हो सकता है, जो काफ़ी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासेस चल रही हैं कि सम ऑफ फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। सम ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने के लिए जैसे हम एग्जाम्पल लेके जो हम चल रहे थे उसी एग्जाम्पल को लेकर चलेंगे। जैसे हम लोग लेके चल रहे थे कि इसका 24 और इसका हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो हमारे पास आया 2 का पावर 3 और 3 का पावर 1, ये आ रहा था हमारे पास। इस 2 के पावर 3 को हम लोग को लिखना है 2 के पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, इस रूप में हम यहाँ तक लिखेंगे। क्लियर है, प्लस के साथ। फिर इनका मल्टीपल करेंगे, 3 का पावर 1 है तो 3 के पावर पहले 0, फिर 3 का पावर 1, इस तरह से जाएंगे। अब लिखेंगे तो किसी भी संख्या का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। +2 +4 +2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 0 +3 का पावर 1 3। आगे बढ़ते हैं, इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 4 12, 12 2 14 1 15, 15 गुना 3 1 4, क्या आ गया 60 आ गया। आई होप यू गाइस आर क्लियर। तो 24 का फैक्टर हम लोगों ने इसमें क्या देख लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को देख लिया, नंबर ऑफ फैक्टर्स को फाइंड करना सीख लिया, फैक्टर्स निकालना सीख लिया, साथ ही सम ऑफ ऑल फैक्टर्स भी देख लिए। तो इसमें हम लोगों ने 4 कंसेप्ट को देख लिए हैं। आगे की बात करते हैं। तो आई होप यू गाइस आर वेरी, आप लोगों को ये बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो मिलेंगे हम लोग आगे आने वाली वीडियोस जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं डिविजिबिलिटी के बारे में। अगली वीडियो में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स देखेंगे। सी यू लेटर गाइस।